तो आज काफ़ी दिनों के बाद हमारी बातचीत हो रही है। तो हमें काफ़ी दिनों से ये लग रहा है कि प्री या इस डेट को आएगी एग्ज़ाम डेट, इस डेट को कैलेंडर आएगा, एग्ज़ाम कब होगा प्री का, आरओ का कब होगा। कभी कोई नवंबर में बताता है, कभी दिसंबर में, कभी-कभी जुलाई में। तो इन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज कीजिए और केवल अपनी पढ़ाई को फ़ोकस करें कि कैसे हम मेंस को अपना इतने अच्छे से तैयार कर लें ताकि हमारे प्री कभी भी हो और कभी भी मेंस हो, इससे हमें कोई फ़र्क ना पड़े और हमारी तैयारी एक बेहतर मोड में हो। इस चीज़ को देखते हुए आपको अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि जो अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, वो अपनी पूरी मेहनत से और लगन से लगे हुए हैं और वो सिलेक्शन ले भी लेंगे क्योंकि इस साल सीटों की संख्या वैसे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको इन सब चीज़ों को देखते हुए तैयारी को अपनी एक नए मोड़ पे ले जाना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं मेंस का, तो मेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप 1-2 दिन में कर लेंगे या 1-2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। इसका वास्ट सिलेबस है और पेपर 5 और 6 को देखते हुए तो आपको लगना चाहिए कि ये ऑप्शनल ही हैं। केवल इन्होंने उनको दूसरा रूप दे दिया है। क्योंकि उसमें यूपी स्पेशल का अच्छा खासा डेटा और फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए और बिल्कुल भी समय ना गँवाते हुए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अंजाम देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मेंस पेपर का सिलेबस और उसके बारे में कुछ तथ्य कि कैसे उनको कवर करें, कैसे मेंस की आंसर राइटिंग करना शुरू करें, अपनी आंसर्स को बेहतर कैसे बनाएँ और कैसे एक बेहतर सिलेक्शन की तरफ, अच्छे सिलेक्शन की तरफ बढ़ते जाएँ। तो हम बात करते हैं पेपर 1 की, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, सोसाइटी, मोटा-मोटा ये सब्जेक्ट्स होते हैं और इनसे मेनली आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री में एंशिएंट के भी 2-4 क्वेश्चन मिलते हैं जो मेनली जो हमारी इस कल्चर वाला पोर्शन है उससे लगभग मैच होते हैं। तो अगर आप कल्चर को भी कर लेंगे ना फ़ॉलो कल्चर वाला पार्ट, नितिन सिंघानिया से करें, किसी भी कोई सोर्स से करें आप कवर कर लीजिए तो वो आपको हेल्प करेगा। इसमें मेनली ज्योग्राफ़ी, सोसाइटी और हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री, वो चीज़ों पे यूपी में ज़्यादा फ़ोकस रहता है और अगर आप साथ-साथ यूपी के फैक्ट्स भी डालेंगे ना उसमें, तो काफ़ी बेहतर आंसर होगा आपका। और अगर हिस्ट्री में आप कोई भी सोर्स मॉडर्न के लिए फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको, तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ लेनी चाहिए और वो काफ़ी अच्छी रहेगी, हेल्पफुल रहेगी इसके लिए और मेरे लिए इस वाले एग्ज़ाम के लिए तो बेहतर है ही वो। और ज्योग्राफ़ी की अगर हम बात करते हैं, तो ज्योग्राफ़ी में आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं, तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको थोड़ी बहुत आती है ज्योग्राफ़ी, आपने पढ़ी है पहले भी, तो आप 11th-12th की प्रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी और कुछ आ भी नहीं रहा है, जैसे आप एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो फिर आप 6 टू 12th ही फ़ॉलो करें, ठीक है? और सोसाइटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी नोट्स अगर आप मार्केट से लेते हैं, कोई सा भी नोट्स काफ़ी हैं पॉपुलर वहाँ पे नोट्स, तो अगर कोई भी नोट्स से उठा के पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कोई आप क्लास नोट्स ले लीजिए या कोई आपको आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो वो भी हो सकते हैं। इस तरह से आप इसको ये ज़्यादातर आपको स्टैटिक पोर्शन में ही दिखेगा बट आजकल जो है ज्योग्राफ़ी के क्वेश्चन और सोसाइटी के क्वेश्चन मेनली करंट बेस्ड रहते हैं बट उसमें लिखना तो आपको बेसिक ही पड़ेगा। तो आप बेसिक पे ज़्यादा फ़ोकस करें इन पेपर्स में और बेसिक को ही कवर करें। और अगर आपने बिल्कुल अभी छुआ नहीं है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप आंसर राइटिंग बिल्कुल ना करें। आप केवल और केवल पहले सिलेबस देखें, आप क्वेश्चन पेपर देखें, क्वेश्चन की डिमांड कैसी है, आप उसी अकॉर्डिंग अपनी पेपर्स को देखें और प्रीवियस ईयर पेपर देखकर आप ही डिसाइड करें कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या सिलेबस में है, कैसे क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, कैसे आंसर्स उनका बना पाएँगे आप, कौन से सोर्स आपको ज़्यादा बेहतर लगते हैं और किस सोर्स को आपको फ़ॉलो करना चाहिए, ठीक है? यहाँ मैं सोर्सेज़ की बात नहीं करूँगी, केवल और केवल क्वेश्चन पेपर कैसे आप पेपर्स ये कवर कर पाएँगे, किस सोर्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, उसी की बात करेंगे। उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी।
अभी हम केवल इन पेपर्स को कैसे कवर किया जाए उस पे फोकस करेंगे। तो अगर पेपर सेकंड की बात आती है, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मोटे-मोटे ये सब्जेक्ट्स होते हैं। पॉलिटी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए सभी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी चाहिए। और गवर्नेंस के लिए आप मार्केट के नोट्स उठा सकते हैं या फिर आप खुद के भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर्स देखो, ये जो 6 साल के क्वेश्चन पेपर हैं आपको मिल जाएंगे। आप यूथ कंपटीशन या कोई भी कंपटीशन की बुक ले लीजिए, उसमें देखिए कि कैसे पेपर वाइज आपके क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, किस सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर पेपर सेकंड में पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो देखिए कौन से सेगमेंट से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उस पर फोकस करिए। गवर्नेंस पे फोकस कर रहे हैं ये लोग, तो ये देखिए गवर्नेंस से करंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्टैटिक आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन कौन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इस सब पे आप ध्यान दीजिएगा। आईआर की बात करते हैं तो आईआर तो आपको पता ही है, ये तो डायनेमिक है, जो करंट में चल रही होती हैं सिचुएशन उसी पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप पॉलिटी के साथ मिला के कवर कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से मुझे लगता है सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बाकी आप क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करिए कि आपको पॉलिटी के साथ कैसे इसको कवर करना है। हालांकि ये दोनों जो सेगमेंट हैं एक दूसरे से मैशअप हैं, मिले हुए हैं, इतना कोई अलग नहीं है, ठीक है। पेपर थर्ड की बात करते हैं, इकनॉमी। इकनॉमी के लिए आप मार्केट में नोट्स होते हैं, जैसे कि रामेश्वर सर, उनके नोट्स ले लीजिए, काफ़ी अच्छे से वो कवर करते हैं। और इसमें थोड़ा-सा आप देखिए अपने स्टेट वाइज़ भी कि हमारे स्टेट की इकनॉमी कैसी है, तो आप ये पेपर भी कवर कर पाएँगे पेपर 6 का। आपको अगर आप ये पेपर 4 अच्छे से कर लेंगे ना, 3 पेपर ही आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये पेपर 5 और 6 आराम से क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस आपको इनमें फैक्ट्स पता होने चाहिए यूपी के पर्सपेक्टिव से, इसको आप अच्छे से करिए। ये बेसिक है, आपकी नींव है ये पेपर्स। साइंस एंड टेक हो गया, इसके लिए भी आप या तो मार्केट से कोई नोट्स उठा लीजिए। आपको बहुत सारे नोट्स मार्केट में मिलेंगे, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं अभी इस वीडियो में, क्योंकि नोट्स की तो भरमार है, कहीं ये नोट्स कोई वो नोट्स। आप एक सोर्सेज फॉलो करिए, उसी को फॉलो करते रहें। जो आपने अभी फॉलो कर रहे हैं या तो वो, या जो आप फॉलो करना चाहते हैं वो एक ही फॉलो करिए। उसके आप पहले ये देख लीजिए क्वेश्चन पेपर में क्या है, आपके सिलेबस में क्या है, क्या डिमांड है पेपर की, वो देखकर ही आप डिसाइड करिएगा। एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए आप या तो दृष्टि की बुक फॉलो कर सकते हैं या विज़न की भी आती है क्लास के नोट्स, उनमें से फॉलो कर लिए या कोई और सोर्स जो आप फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करते रहिए। और उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा पेपर है, टॉपिक है, क्योंकि इसमें ही हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं। काफ़ी फेवरेट टॉपिक भी रहता है ये, चाहे यूपीएससी हो यूपीपीसीएस हो। ये हो गई सिक्योरिटी की बात जो अक्सर चलती ही रहती है, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। अब आते हैं हम पेपर 4 पे, एथिक्स। एथिक्स के लिए जहाँ तक मैं फ़ॉलो करती हूँ वो धर्मेंद्र झाकर सर के नोट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से बनाए हुए हैं। आप लेक्सिकन भी फ़ॉलो कर सकते हैं, अभय सर हैं उनको भी फ़ॉलो कर सकते हैं, उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं या उनकी क्लासेस करके नोट्स भी बना सकते हैं। जो भी आपको फ़ॉलो करना है वो करिए, या कोई और सोर्स दृष्टि के जो क्लासरूम मटेरियल्स हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। उनको देखते हुए आप एथिक्स को कवर करिए, इसके पेपर्स लगाइए प्रीवियस ईयर, और देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपका करंट सिनेरियो बन रहा है इसमें, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। और पेपर 5 और 6 के लिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि पेपर 5 में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस मिलेंगे। तो पेपर 5 मेनली यूपी स्पेशल से रिलेटेड है, तो इसमें फैक्ट्स आपको ध्यान रखने होंगे यूपी से रिलेटेड। आपको केवल और केवल जब आप इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को, तो आपको यूपी के हिसाब से भी आपको उनको देख लेना है। पेपर 6 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक है। तो इसमें मेनली आपको ये पेपर आपको टफ लगने वाला है, क्योंकि इसमें आपको यूपी का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी के फैक्ट्स जो हैं, डेटाज जो हैं,
जो आपको स्कीम्स हैं यूपी से रिलेटेड, उन पे आपको फ़ोकस करना चाहिए। और जो कि यूपी सरकार ने अभी हाल ही में कौन-कौन सी स्कीमें निकाली हैं, उनको आपको देखना चाहिए। तो इसको आपको इस हिसाब से आपको कवर करना है। इसके लिए आप पेपर 5 और 6 के लिए कोई भी बुक आप फ़ॉलो कर सकते हैं जो मार्केट में अभी है। हालाँकि ज़्यादा इसमें मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला है। फिर भी आपको जो बुक अवेलेबल है वो एक उठाइए, उसको पढ़िए और देखिए कि इसमें क्या-क्या आप ऐड ऑन कर सकते हैं, कौन-कौन से डाटा, फैक्ट्स आप बाहर से उठा सकते हैं। जैसे आपको एआई रैंक